नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। प्राय देखा जाता है कि कई प्रश्न पत्रों के अंदर इसके प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, तो आज इनके बारे में हम बिल्कुल ही साधारण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की कुछ परिभाषाएं दी हुई है। हम उन्हें यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है वह समांतर माध्य की है। समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्यों की जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमारे सामने कुछ अंक या कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो उन सबके योग के अंदर उन्हीं संख्याओं का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। जैसे अगर हमारे सामने यहां पर 1, 2 और 3 ये अंक दिए हुए हैं और हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करने का कहा जाए तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर इनके जो टोटल नंबर है उनका भाग दे देंगे। यहां पर ये टोटल नंबर है 3 का भाग देने पर यहां आ जाता है 2, तो यह समांतर माध्य कहलाता है। को प्रेजेंट किया जाता है वह x बार से किया जाता है और जो इसका फॉर्मूला होता है वह सिग्मा x अपॉन n होता है। सिग्मा x उन सब आंकड़ों का योग हो जाता है और n टोटल ऑफ नंबर हो जाता है कि वह कितने नंबर है। इसके बाद में हम माध्यिका की बात करते हैं। कई लोग माध्य और माध्यिकाओं को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। माध्य का अर्थ होता है औसत या एवरेज, जबकि माध्यिका दिए गए आंकड़ों में एक ऐसा अंक है कि उससे एक तरफ सब उससे छोटे और एक तरफ सब उससे बड़े अंक आ जाते हैं। देखते हैं परिभाषा। किसी श्रृंखला की वह संख्या है जो उस श्रृंखला को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांट देती है कि उसके ऊपर तथा नीचे मदों की संख्या बराबर होती है तथा उसके एक और के सभी तथ्य उससे कम मूल्य के होते हैं और दूसरी ओर के तथ्य उससे अधिक मूल्य के होते हैं। जैसे यहां पर ये कुछ व्यक्ति है जो ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं और यहां पूछा जाए कि इनमें माध्यिका कौन सी है तो यह व्यक्ति माध्यिका कहलाएगा, क्योंकि इससे इस तरफ सब छोटे हैं और इस तरफ सब बड़े हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो उनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है जो बराबर हो, यानी यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और इस प्रकार से बांटता है कि उससे एक तरफ सारे जो तथ्य है वह छोटे और दूसरी तरफ जो तथ्य है वह उससे बड़े हो, तो वह माध्यिका कहलाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है हम इसे आगे करने की कोशिश करेंगे। एक तीसरा आ जाता है बहुलक। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती हो। बहुलक का अर्थ है कि ऐसा अंक जो सर्वाधिक बार आवृत हुआ हो या जो सर्वाधिक बार आया हुआ हो। माना कि एक यहां बहुलक का उदाहरण देखते हैं। माना कि यहां पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 1, 1, 1 और यहां 2 और यहां पर 3 और 3। यहां पर हम देखते हैं कि 1 है जो सर्वाधिक बार आया है 3 बार, जबकि 2 1 बार आया है और 3 है जो 2 बार आया है। यहां सर्वाधिक आवृत्ति किसकी हो रही है? 1 की, तो यहां पर बहुलक हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से यह इसकी परिभाषाएं थी। इसके कुछ प्रश्न हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले समांतर माध्य के एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च निम्नलिखित है, निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो नीचे अंक दिए हुए हैं वह 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च है और जिसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और इनके अंदर जो भाग है वह 10 विद्यार्थियों का दे देंगे। अगर हम इसको सारणीबद्ध तरीके से समझें तो ये किस तरीके से होगा तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि जगह मिल पाए हमें प्रश्न हल करने के लिए। तो यहां पर हम बनाते हैं सारणी। इस प्रकार से 2 भागों में सारणी को बांट देते हैं। एक तरफ हम विद्यार्थियों की संख्या और यहां पर हम लिख देते हैं जेब खर्च।
जेब खर्च या x। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, तो यहां पर हम अंक लगा देते हैं। विद्यार्थियों की संख्या यहां पर 10 है, इसलिए हमने यहां पर क्रम संख्या या विद्यार्थियों की जो संख्या है वह 1 से 10 तक लगा दी है। इसके बाद में जब जेब खर्च की बात करें जिसको हम x मान रहे हैं, तो जेब खर्च यहां से हम देख लेते हैं 15, 20, 30, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 40, 50, 55 और 65। यहां पर नीचे एक और कॉलम हम बना देते हैं जिसके अंदर यहां पर हम लिख देते हैं n, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ दिस 10, यानी कि यहां पर n इजिकल कितना है 10 है, 10 है, विद्यार्थियों की संख्या यहां पर 10 है। और यहां पर जेब खर्च की बात करें तो यहां पर x है, तो हमें सिग्मा x चाहिए, तो हम सिग्मा x यानी टोटल ऑफ x कर देंगे। क्या इनका टोटल हो जाता है तो 6, 34। इस प्रकार से 340 सिग्मा x आ जाता है। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य को हम x बार से बताते हैं और उसका सूत्र रहता है सिग्मा x अपॉन n। तो यहां पर सिग्मा x आ जाता है 340 और n आ जाता है 10। तो यहां पर जो 34 है वह समांतर माध्य रहता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ 34 और समांतर माध्य भी 34 हुआ। इसी प्रकार अगर हम माध्यिका की बात करें तो वह कैसे निकाला जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने माध्यिका का है। तो निम्नलिखित तालिका द्वारा 11वीं कक्षा के 11 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के प्राप्त अंक दिए गए हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माध्यिका का अर्थ होता है ऐसा अंक जिससे एक तरफ सब उससे छोटे हो और एक तरफ सब उससे बड़े हो, वो बीच का अंक। तो यहां पर अर्थशास्त्र के अंक दिए हुए हैं, तो इनकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले इसे भी हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि हम तालिका बना पाए। तो यहां पर भी हम माध्य की तरह एक तालिका बनाते हैं, मगर उसका हल अलग तरीके से होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्रम संख्या और यहां पर हम लिख देते हैं अंक। तो यहां पर क्रम संख्या लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या यहां पर कितनी है 11। और यहां पर हम अंक लिखते हैं। अंक किसे लिखेंगे, यानी कि यहां जो अंक आए हुए हैं उन्हें लिखना है। माध्यिका में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम तालिका के अंदर किसी संख्या को उतारते हैं तो उसे या तो हम आरोही क्रम में उतारेंगे या हम अवरोही क्रम में उतारेंगे, क्योंकि उसके आगे का जो फॉर्मूला है वह उसी पे डिपेंड करेगा। तो हम यहां पर आरोही क्रम में इसे उतारते हैं। तो यहां पर सबसे छोटा अंक कौन सा है, यहां सबसे छोटा अंक है 10, तो हम यहां लिख देते हैं 10। 10 के बाद में बड़ा अंक कौन सा है, तो यहां पर आता है 11, तो हम लिख देते हैं यहां पर 11। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं। तो 11 के बाद में अगर हम बड़े की बात करें तो यहां पर 15 आ जाता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 15। 15 के बाद में यहां 17 नजर आ रहा है, तो यहां हम लिख देते हैं 17। और 17 के बाद में इधर 20 है, तो यहां हम लिख देते हैं 20। और 20 के बाद में यहां पर आ जाता है आपका 21, तो यहां हम लिखते हैं 21। और 21 के बाद में यहां पर आपके आ जाता है 32, 1 और 2, तो यहां पर हम 32 और 32 दो बार लिख देते हैं। उसके बाद में आ जाता है यहां पर 33, यहां पर लिख दिया 33, और उसके बाद में आया 35 और 41, तो यहां हम लिखते हैं 35 और 41। इस प्रकार से माध्यिका के अंदर या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे या हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखिए किस प्रकार से यह सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसके सूत्र की बात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, तो माध्यिका बराबर n+1/2। तो यहां पर n क्या है, n है यहां पर विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, n = 11। टोटल विद्यार्थी कितने हैं यहां पर 11। तो यहां पर m
इजिकल 11 प्लस 1/2। तो यहाँ पर 11 और 1 कितने हो गए? 12। 12 में 2 का भाग दिया, क्या आया? 6। तो अब देखिए ये जो 6 नंबर ये माध्यिका नहीं है, यह 6 नंबर माध्यिका नहीं है, यह छठा क्रम है। यानी कि अगर हम आरोही क्रम में ऊपर से लेकर नीचे तक माध्यिका को लिख देते हैं तो उसका छठा क्रम कौन सा आता है? ये। इस छठे क्रम के अंदर ये जो 21 है यह माध्यिका है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 21। अगर यहां पर माध्यिका की बात करें तो वो हो जाएगा 21। वापस देखिए, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिख देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसकी जो क्रम संख्या यानी कि जो टोटल है वह है 11, और सूत्र के अनुसार 11 प्लस 1 कर देते हैं 12, और उसमें 2 का भाग है क्योंकि सूत्र में भी 2 का भाग दिया हुआ है, और 6 आने पर जो छठा क्रम है उसके सामने जो आपका अंक आएगा वह उसकी माध्यिका कहलाएगी। कई बार माध्यिका में क्या होता है कि ये तो विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ने पर सम संख्या हो जाती है और किसी एक अंक को चुन लिया जाता है। मगर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या दी हुई होती है जिसके अंदर माना कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यहां पर दिक्कत आ जाती है कि अगर हम इसको 4 को गिने और प्लस 1 करके 2 का भाग दें तो 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो यह निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है कि ये 2 बीच वाले अंक हैं इन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे ये 6 4 हो गए 10, और 10 में 2 का भाग दिया जाता है तो वो आता है 5। तो इसके बीच की जो माध्यिका हो जाती है 5। तो इस प्रकार जो सम अंक वाली या सम जो क्रम संख्या वाले सवाल है उनको इस तरीके से भी हल किया जाता है। तो यह हो गई माध्यिका की बात। अब हम बात करते हैं आगे बहुलक की। यह जो आपको सामने प्रश्न है यह बहुलक का है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थी, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की आयु निम्नलिखित तालिका द्वारा दी गई है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुलक का अर्थ है ऐसा अंक जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई हो। ऐसा नहीं है कि वह छोटा हो सकता है या बड़ा नहीं हो सकता है, इस तरीके से यहां पर काम नहीं होगा। जिस किसी अंक की आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है वह आपका बहुलक कहलाएगा। यहां पर हम बहुलक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। यहां पर 22 को देखें हम तो 22 एक बार आया है, और यहां पर 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 22 यहां पर आया है 4 बार। अभी तक 22 सर्वाधिक है। 24 की बात करें तो 24 एक बार आया है, उसके बाद में 24 नहीं आया है, तो 24 की आवृत्ति यहां पर होती है 1 बार। इसके बाद 17 की बात करें तो 17 एक बार है, 2 बार है, और 17 की आवृत्ति हुई यहां पर 2 बार। इसके बाद 18 की बात करें तो 18 की आवृत्ति 1 बार, 2 बार, तो 18 यहां पर 2 बार आया है। इसके बाद 19 की बात करें तो 19 की आवृत्ति 1 बार, और उसके बाद में 19 की आवृत्ति नहीं हुई है तो 19 एक बार आया है। 19 के बाद 21 की बात करें तो 1 बार, 2 बार, तो 21 की आवृत्ति हुई है 2 बार। 21 के बाद में 20 की बात करें तो 20 की आवृत्ति 1 बार और 2 बार, तो 20 की आवृत्ति भी यहाँ 2 बार हुई है। उसके बाद में 23 की आवृत्ति 1 बार हुई है। तो यहां पूरे के अंदर सर्वाधिक बार कौन सा आया है? 22। तो यहां पर बहुलक हो जाएगा आपका 22। तो इस प्रकार से समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बहुत ही साधारण सवाल हल करने का हमने प्रयास किया है। इसकी कई विधियां होती है और कई प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है, मगर यह केवल आपकी जानकारी के लिए कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, या उनके सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इस बारे में यह हमारी चर्चा।